हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आप खुद से सोच सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन पर डिपेंड है। तो एक बार हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक वेक्टर फंक्शन एफ गिवन है। तो वेक्टर फंक्शन एफ का अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना हो तो नोटेशन होगी डेल डॉट एफ, और इसी को हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ के नाम से भी पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम डेल ऑपरेटर या फिर इसे हम नेबला ऑपरेटर भी पढ़ते हैं। हम जानते हैं डेल ऑपरेटर होता है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। इस ऑपरेटर को हमें एफ वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट करना है। इनफैक्ट इसके साथ हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एफ वेक्टर फंक्शन है उसकी को भी अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो एफ वेक्टर फंक्शन है f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू ही पुट करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वहाँ पर हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी है, और अब हम वेक्टर फंक्शन एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा करली f1 बाय करली एक्स प्लस करली f2 बाय करली वाई प्लस करली f3 बाय करली जेड। हम देख सकते हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये f1 है, ये f2 है और ये हमें f3 गिवन है। तो जब हम करली f1 बाय करली x को कैलकुलेट करेंगे तो y और z को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। हमें ऑब्टेन होगा 4xz। करली f2 बाय करली y हमें ऑब्टेन होगा -2xyz, और करली f3 अपॉन करली z हमें ऑब्टेन होगा 0। हम देख सकते हैं f3 में z वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो जैसा कि हमें f फंक्शन का डाइवर्जेंस एट पॉइंट 111 कैलकुलेट करना था, तो अब हम इन पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 111 पर कैलकुलेट करते हैं। तो 111 इस पॉइंट पर करली f1 बाय करली x की वैल्यू होगी 4, करली f2 बाय करली y की वैल्यू एट पॉइंट 111 होगी -2, और करली f3 बाय करली z 0 के ही इक्वल रहेगा। तो जैसा कि हमें डाइवर्जेंस ऑफ f को फाइंड आउट करने के लिए इन सभी को ऐड करना है, तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं 4 प्लस -2 हमें ऑब्टेन होगा 2। तो डाइवर्जेंस अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होगी, जैसा कि हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुई है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो आगे हम जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज सोलेनोइडल। हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर सोलेनोइडल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वेक्टर x को हम सोलेनोइडल बोलेंगे अगर उस वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, वो डाइवर्जेंस अगर 0 आ जाता है तो हम वेक्टर x को सोलेनोइडल बोलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आएगा। तो हम सभी ऑप्शंस को बारी बारी चेक करते हैं। हम देख सकते हैं फिर से इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये f1 है, ये f2 है और ये f3 है। तो करली f1 बाय करली x हमें कैलकुलेट करना होगा डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो करली f1 बाय करली x हमें ऑब्टेन होगा 0। देख सकते हैं ith कंपोनेंट में x प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली करली f2 बाय करली y भी हमें 0 ही ऑब्टेन होगा क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है। वो करली f3 बाय करली z हमें 0 ऑब्टेन होगा क्योंकि यहाँ पर भी z नहीं है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 0 ही ऑब्टेन होगा। इस बात का मतलब अगर इस पूरे वेक्टर को x वेक्टर अज्यूम किया जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ x वेक्टर हमें 0 ऑब्टेन हुआ। तो इस बात का मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है यही वेक्टर आपका सोलेनोइडल। सिमिलरली आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को खुद से चेक कर सकते हैं। हमें डेफिनेशन को माइंड में जरूर रखना है। डायरेक्ट डेफिनेशन पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस 0 के इक्वल आ जाती है
तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो उस वेक्टर को हम बोलेंगे सोलेनोइडल। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। If R vector is xi cap plus yj cap plus zk cap and modulus of R is R, then divergence of R raised to power 10 R vector is, हमें इस वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं कि R वेक्टर का मॉडुलस R के इक्वल गिवन है, तो जो R की पावर यहाँ पर 10 है ये R वेक्टर का मॉडुलस है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। हम जानते हैं अगर R वेक्टर का मॉडुलस है और अगर हमें R रेज टू पावर n R वेक्टर का अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वल आता है n+3 R रेज टू पावर n। तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम देख सकते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 के इक्वल, तो हम यहाँ पर 10 पुट करते हैं, 10 + 3 13 R रेज टू पावर n। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इस रिजल्ट पर भी डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है वो क्वेश्चन है कि अगर R वेक्टर का मॉडुलस R के इक्वल हो और अगर हमें इस वेक्टर का R वेक्टर बाय R का अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना हो तो ये डाइवर्जेंस किसके इक्वल आएगा, इसके बारे में आप खुद से सोच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन टॉपिक पर कुछ इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया। मेनली हमने डेफिनेशन ही डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।